से भाजपा प्रत्याशी परम आदरणीय देवेंद्र सिंह भोले जी की इस मातृशक्ति सम्मेलन में जो उनके लिए उनके पक्ष में हम सब ने एक मातृशक्ति सम्मेलन आयोजित किया है, उसमें इतनी बड़ी संख्या में आप सब ने, महिला मोर्चा ने और बड़ी संख्या में मातृशक्तियों ने यहाँ पर सहभागिता की है। मैं सबसे पहले आप सबको प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित मंचासीन हम सबकी मां के समान परम आदरणीय पूर्व मंत्री हम सबकी मां की तरह आदरणीय प्रेमलता कटियार जी को प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर मंचासीन उपस्थित हमारी जिलाध्यक्ष आदरणीय दीपक पांडे जी, यहाँ पर हमारी विधायिका नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से आप सबका ख्याल रखती हैं और कई बार से विधायक हैं, ऐसी हमारी बहन नीलिमा कटियार जी, हमारी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बुंदेलखंड से बहन अनिता गुप्ता जी, प्रदेश की उपाध्यक्ष आदरणीय बहन रीता शास्त्री जी, प्रदेश की मंत्री बहन विजया तिवारी जी, लोकसभा की प्रभारी बहन प्रीति तिवारी जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा बहन सरोज सिंह जी एवं अनिता त्रिपाठी जी, अकबरपुर से विधानसभा प्रमुख बहन सीमा तिवारी जी, कानपुर से बहन मीरा भदौरिया जी, बिठूर से हमारी बहन हमारी संजू जी, बिठूर से हमारी श्वेता सिंह जी, कल्याणपुर विधानसभा से प्रभारी हमारी लवली सक्सेना जी, अकबरपुर प्रभारी हमारी राखी कक्कड़ जी, महाराजपुर प्रभारी हमारी स्नेहलता मिश्रा जी, लाभार्थी प्रमुख हमारी अनीता चतुर्वेदी जी, हमारी क्षेत्रीय महामंत्री श्रीमती पूनम द्विवेदी जी, श्रीमती सरोज सिंह जी, कानपुर से जिलाध्यक्ष हैं, हमारी कानपुर से जिलाध्यक्ष बहन अनिता त्रिपाठी जी, श्रीमती रेणुका सचान जी, बहन मीरा सिंह भदौरिया जी, बहन श्रीमती रेणुका सचान जी, अकबरपुर लोकसभा से बहन सीमा तिवारी जी, बहन ललिता चौहान जी, बहन कल्पना पाल जी, बहन श्वेता सिंह जी, बहन लवली सक्सेना जी, बहन राखी कक्कड़ जी, बहन स्नेहलता मिश्रा जी, और जिनका नाम छूट गया हो उन सभी बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। सामने हमारी बहुत सारी हमारी महिला प्रमुख होगी, महिला पदाधिकारी होगी, पार्टी की पदाधिकारी होगी, बहुत सारी हमारी पार्टी की बहनें होगी, कार्यकर्तागण होगी। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, जिनका नाम मैं नहीं ले पाई उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। सभी को प्रणाम करते हुए मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इतनी देर से आप बैठी हूँ, इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ये चुनाव माननीय प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है।
सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारे बेटे सुरक्षित है। इसको सुरक्षित करने के लिए हम मातृशक्तियों को ही सोचना पड़ेगा। और जिधर बहनें चल पड़ी, जिधर परिवार चलता है, जब महिलाएं चलती हैं, तो अगर महिलाएं चल पड़ी कमल की तरफ, तो समझिए मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। अगर आप आगे बढ़ गई तो कोई नहीं रोक सकता माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा, अब मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने से। क्योंकि आप सब जानती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, महिलाएं ही मैनेजमेंट गुरु होती हैं। घर चलाना हो तो आप कहती हो मेरी कोई सुनता नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है। आप ही से सब कुछ चलता है। आप अगर न चलो तो घर न चले। अगर ये आप कह दो अरे कैसे चलेगा, मुझे लगता है कि जो लोग ये पुरुष कहते हैं कि अरे हम घर चलाते हैं, हम ना कमाए तो कैसे चले, मुझे लगता है कि महिलाएं ना चलाएं तो घर कैसे चले। अगर महिलाएं ना उठे तो खाना ना बने, अगर महिलाएं ना चलाएं तो घर की साफ सफाई ना हो, अगर महिलाएं ना चलाएं तो कपड़े साफ ना हो, तो पहन के चमक कर कैसे चलेंगे। तो सारे काम तो महिलाएं करती हैं। और मैनेजमेंट गुरु की, मैनेजमेंट की पढ़ाई आप कितनी भी कर लो, लेकिन मैनेजमेंट गुरु तो महिलाएं ही होती हैं। 1 घंटे में 5 काम कैसे निपटाती है वो महिलाएं को ही आता है। एक दिन पुरुष को करना हो तो कर पाएंगे? आप सच सोचो। अगर उन्हें कह दो बच्चों को तैयार कर दो, टिफिन तैयार कर दो, खुद भी तैयार हो जाओ, घर की सफाई कर दो, तो कर पाएंगे? कितने भी बहुत अच्छे हो नहीं कर पाएंगे, चाहे हमारे घर के हो चाहे आपके घर के हो, नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट की पढ़ाई महिलाओं ने किया हो ना हो, लेकिन 1 घंटे का मैनेजमेंट उन्हें ही आता है, सब कुछ कैसे मैनेज करना हो। तो आप ही हो। और सबसे ईश्वर ने सबसे ज्यादा ताकतवर किसे बनाया है? आपको, क्योंकि आप जीवनदायी हो। अगर आप जीवन न दो तो जीवन देने वाला कोई नहीं है। तो अब कहा जा रहा है कि आप 50% वाली हो, आधी आबादी हो आप, लेकिन मुझे लगता है आधी आबादी तो हो नहीं। आप तो 100% वाली हो। जो आधी आबादी आई है वो भी आप ही से आई है। तो आप तो 100% वाली हो, कहाँ आप 50% वाली हो। तो पहले आपको खुद में समझना होगा कि आप हो क्या। आप 100% वाली हो, आप 50% वाली नहीं हो। जो 50% आए भी है वो आप ही से आए हैं। तो आप अपनी ताकत को समझो, आप अपनी ताकत को समझो, आप अपने टैलेंट को समझो। ईश्वर ने आपको कितना हुनरमंद बनाया। आप कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, कुकिंग सब कुछ जानती हो। आपको कोई सिखाता नहीं, आप देखती भी रहती हो तो भी बहुत कुछ सीख लेती हो। तो आप हुनरमंद हो, तो आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। आप खुद जानती हो आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या बेहतर है। तो आप समझ रही हो आपके राष्ट्र के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए मोदी जी बेहतर है कि नहीं है। आपके परिवार, आपकी बेटियों के लिए, आपके घर परिवार व्यापार के लिए मोदी जी बेहतर है कि नहीं है। क्या परिवर्तन 10 साल में आपको दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा। तो अगर दिखाई पड़ा है तो आपको कमल के फूल का बटन दबाना है कि नहीं दबाना है। अगर दबाना है तो आने वाले चुनाव में आपको अपने भाई देवेंद्र सिंह भोले के लिए कमल का बटन दबाना है और भाई बहुमत से उन्हें जिताना है। और जिताकर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को और मजबूत करके तीसरी बार उन्हें पुनः प्रधानमंत्री बनाकर एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बनाना है। यही काम आपको करना है और आप करेंगे तो एक बार हम सब फिर घरों में लेकर चलेंगे और आगे बढ़कर अपनी एक बेहतरीन सरकार बनाने का काम करेंगे और अपना सर ऊंचा करके चलेंगे। और महिलाएं जहां आगे बढ़कर सम्मान से चलती है, वहां राष्ट्र सम्मान से आगे बढ़कर चलता है। यही हम सबको आगे बढ़कर कार्य करना है। तो आप सबसे में एक संकल्प करना है कि आने वाले चुनाव में
बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी के अपने भाई देवेंद्र सिंह